देश बदल रहा है, लेकिन क्या हम सबकी सोच बदल रही है? कानून में बदलाव हुआ, लेकिन क्या दिल में भी जगह बनी? आजादी के 79 साल बाद भी क्या हर नागरिक को अपनी पहचान पर गर्व है? नमस्कार, मैं रूपम जायसवाल और आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे उस समुदाय की जिसे हम अक्सर देखते हैं लेकिन सच में पहचानते नहीं। LGBTQ+ कम्युनिटी। दोस्तों, भारत में LGBTQ+ अधिकारों की कानूनी यात्रा लंबी और संघर्षों से भरी रही है। एक समय था जब धारा 377 के तहत समान लिंग के लोगों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को अपराध माना जाता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस धारा को खत्म किया और LGBTQ+ समुदाय को कानूनी मान्यता दी। इसके बाद आया ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जिसने तीसरे लिंग के अधिकारों को मजबूती दी। लेकिन सवाल ये है, कानून बदलने से क्या सोच बदली? PW रिसर्च और UNDP की रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत में LGBTQ+ की स्वीकृति ग्रामीण इलाकों से कई गुना ज्यादा है। फिर भी भेदभाव गहरे स्तर पर मौजूद है। पुलिस रिकॉर्ड देखता है कि समुदाय के कई लोग अब भी हिंसा, धमकी और अपमान का सामना करते हैं। कामकाज की दुनिया की बात करें तो NASSCOM, NACOM और FICCI के डेटा के मुताबिक कुछ बड़ी कंपनियां जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी अपना रही हैं, लेकिन छोटे और मंझोले व्यवसाय के हालात अब भी चुनौतीपूर्ण हैं। शिक्षा में भी NCERT में सिफारिश की गई है कि LGBTQ+ विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, लेकिन कई राज्यों में इनके विरोध और विवाद सामने आते हैं। मीडिया और पॉप कल्चर ने भी इस बदलाव में योगदान दिया है। फिल्में जैसे अलीगढ़, शुभ मंगल ज्यादा सावधान और बधाई 2 ने LGBTQ+ किरदारों को सामने लाया, लेकिन अब भी कई कहानियां अधूरी हैं। ताली जैसे वेब सीरीज से इन कहानियों को और आवाज मिली है। ताली में दिखाया गया है कि कैसे गौरी सावंत ने बचपन में तानों और बहिष्कार को पीछे छोड़ मुंबई में अपनी आवाज बनाई। नालसा केस में शामिल होकर सुप्रीम कोर्ट से तीसरे लिंग की मान्यता दिलाई और HIV/AIDS से पीड़ित एक बच्ची को गोद लेकर मातृत्व की नई परिभाषा दी। सुष्मिता सेन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि गौरी सावंत के असली वजूद को महसूस कर उसे पर्दे पर उतारा। फिल्म जगत ने इसे सराहा और सोशल मीडिया पर गाली से ताली तक की गूंज फैल गई। और अब आइए सुनते हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो इस बदलाव की सबसे सशक्त आवाज है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, भरतनाट्यम डांसर और किन्नर अखाड़ा की प्रमुख। आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण की आवाज। Namaskar, I Lakshmi Narayan Tripathi. This year's World's Day topic is
let community lead. But in India, it has been always the community ownership, all the target interventions which are running by the National AIDS Control Society has been in itself a quite example how community ownership has made this project successful. The National AIDS Control Program of India is a success, and I believe we have to come forward and support the program in every way. Stigma and discrimination has to come down. We are one family. Without any inhibitions, we have to accept everybody, because this is one world, one India, and we are one. Namaskar. स्कूल में ताने, मोहल्ले में अपमान और परिवार में असमंजस, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ट्रांसजेंडर सिर्फ भीख मांगने या शादी बच्चों के कार्यक्रमों में नाचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो नेता, कलाकार, लेखक और समाज सुधारक भी हो सकते हैं। उनकी आत्मकथा रेड लिपस्टिक LGBTQ+ जीवन की सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के सामने रखती है। दोस्तों, ये सिर्फ कानून या पॉलिसी का मुद्दा नहीं, ये इंसानियत का मुद्दा है। LGBTQ+ समुदाय हमारे सहकर्मी, पड़ोसी, दोस्त और कभी-कभी हमारे अपने परिवार का हिस्सा भी होते हैं। उनका सम्मान करना और उनकी पहचान को स्वीकार करना ही असली आजादी है। तो आजादी की 79 साल बाद एक सवाल हम सब से, क्या हम तैयार हैं हर घर में, हर दिल में सिर्फ तिरंगा ही नहीं, बल्कि हर रंग को जगह देने के लिए?